बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा ग़ाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान और नवाज़ शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फिर गया है। और अगर आप फ़ज़लुर रहमान साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ को आप बड़ा मायूस देखें या उस तरह से आप तकरीरों में ज़ोर ना देखें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुआ ये है कि जितना दबाव बढ़ाया जा रहा था, जो ये आप देख रहे थे कि अचानक से फिर कराची का जलसा किया गया, पीडीएम की जानिब से इतना खर्चा किया गया, क्या इसकी वजह थी? क्यों नजर आ रहा है कि अब ना तो कोई उस तरह से लॉन्ग मार्च, ना कोई धरना, ना हुकूमत गिरने वाली है, फिर ये सब क्यों किया गया? उसकी वजह थी जनरल फैज़ हमीद। जी हाँ, जनरल फैज़ हमीद पर दबाव डालना, आर्मी चीफ पर दबाव डालना, ये असल वजह थी। और नवाज शरीफ ने वहाँ जो तकरीर की थी उसकी भी वजह ये थी, क्योंकि फ़ज़लुर रहमान साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, ये कहते हैं पहले दिन से कि जी सब किया धरा हमारे खिलाफ वो जनरल फैज़ हमीद का है, DGISI का है। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ये लोग खिलाफ थे। अब आपने देख लिया है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई हैं आर्मी के अंदर, और यानी तकर्रुर और तबादलों में कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया गया है, और ये आर्मी में होता रहता है। तो ये सितंबर में हुआ है, और सितंबर बड़ा सितमगर रहा है एक दफ़ा फिर नून लीग के लिए। और इसमें और भी खबरें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये सारा दबाव जो डाला जा रहा था, धरने की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, ये सिर्फ इसी वजह से थी कि जी आर्मी चीफ को हम दबाव में लाएं और उनसे कहें कि जी अब जनरल फैज़ हमीद को जो है ना, ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, इनको कहीं इधर उधर कर दें। और DGISI तो बिल्कुल इनको नहीं होना चाहिए, इनको हटा दें। और आप देखिए कि जिस तरह जनरल फैज़ हमीद गए काबुल, और उसके बाद आपने हालात में बड़ी तब्दीली देखी, और सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी कहानी हमीद गुल से शुरू हुई थी और फैज़ हमीद पर ख़त्म होती है। तो वो इस तरह से कि जिस तरह उस वक्त रूस आया था, वो नाकाम होकर गया अफ़गानिस्तान में, अब अमेरिका आया था तो अमेरिका नाकाम होकर गया। तो ये सब बातें हो रही थी। अब आपको नज़र आ जाएगा, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इतना यकीन नहीं आता तो आप मरीम नवाज़ साहिबा के आज के जुमले देख लीजिए। आज अब जब वो अदालत में पेश हुई हैं, आज उनकी अदालत में पेशी थी, खैर वो चाहें तो ना भी पेश हों, वो अदालत से इस्तिस्ना ले सकती हैं। तो लेकिन वो खुद जाकर, ज़ाहिर है कि फिर वहाँ आप देखते हैं सारा मीडिया को, वो आधा घंटा कहती हैं सबके सवालों को मैं जवाब दूंगी ताकि वो मीडिया में रह सकें। तो अब बुध 8 सितंबर को वो फिर पेश हुई एवनफील्ड केस में, और वहाँ पर उन्होंने जो जुमले कहे हैं वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी हमें किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि ईरान से भी इसी तरह की खबरें छपवाई जा रही हैं, छप रही हैं, और सरकारी मीडिया ताकि ईरान का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कि जी ये बैरूनी मुदाखलत, ये सब बातें हो रही हैं। तो मरीम साहबा भी ये कह रही हैं, ये असल में जनरल फैज़ हमीद साहब का वहाँ पर जाना, काबुल में जाना, ये खटक रहा है। तो इसीलिए मरीम नवाज़ साहब ने कहा जी हमें नहीं कुछ करना चाहिए, असल मामला ही जनरल फैज़ हमीद साहब का है। तो ये इल्ज़ाम ये लगाते हैं जी जो 2018 के इलेक्शन थे वो रिगिंग हुई, और उसमें जनरल फैज़ हमीद का किरदार था, ये सारा मामला है। लिहाजा वो किसी भी तरह से एक आंख नहीं बाते लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI, तो उनको ये हर सूरत हटाना चाहते हैं। और मुझे याद है कि एक दफ़ा इसी तरह से जब चीफ जस्टिस आए चौधरी निसार कह रहा हूँ, जब चीफ जस्टिस में तब्दीली हुई, चौधरी निसार ने भी, खैर चूँकि आज बड़े धचके दिए हैं आजकल तो उस वजह से नाम आ गया उनका, तो जस्टिस साकिब निसार, तो वो जब आए तो वो भी किसी दौर में, यानी नून लीग के करीब कह लें या उस दौर में वो सरकारी ओहदे पर रहे, तो ये ख्याल था। फिर एक और ये तब्दीली हुई कि जनाब अब राहील शरीफ साहब आ गए हैं, तो जी उनसे भी कोई ताल्लुक़ ऐसे ही फैला दिया। और उस वक्त DGISI बने थे, मेरा अगर मैं गलत नहीं, नवीद मुख्तार, उनसे भी कोई रिश्तेदारी वगैरह निकाल ली थी। तो ये जब तीनों आगे पीछे तब्दीलियाँ हुई तो मरीम साहब ने ट्वीट किया था कि जी अब हालात बदल गए हैं, अब हवाएं बदल गई हैं, अब देखिएगा क्या होता है। तो वो जनाब नहीं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, वो उल्टा लेने के देने पड़ गए कि वो दूर दराज से कोई रिश्तेदारियाँ, कोई ताल्लुक वास्ता निकाला जा रहा था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के जी जो साबिक गवर्नर सिंध हैं ज़ुबैर साहब, और तर्जुमान हैं मरीम साहबा के और नवाज़ शरीफ के, तो उनका कोई जी पुराना ताल्लुक आर्मी चीफ से जनाब निकाल के उनके पास उनको भेजा जा रहा था। तो इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ उस तरह शख्सियत नहीं होती, तो वो इदारे के तहत काम हो रहा होता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि अब ये समझ रहे थे कि जी जनरल फैज़ हमीद को इस तरह से दबाव डाल के हम हटवा देंगे, तो इदारा होता है, वो नहीं हो सका। बाकी ज़रूर जो रूटीन में होता है, तकर्रुर तबादले हुए हैं, वो अलग बात है।
तो वो बहुत बड़ी खबर बनी हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा, अब आ जाइए उज़्मा बुखारी साहिबा की बात कर लेते हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा बहुत ज़्यादा करीब हैं मरीम साहिबा के, और पहले तो खैर ज़ाहिर है कि किसी और पार्टी में होती थी, तो ये होता है सियासत में, काफ लीग से कहीं और आ गए, नून लीग में आ गए, ये सब चलता है। तो अब वो बड़ी ज़ोरदार तरीके से बोलती हैं, लेकिन हुआ ये है कि जो उनका इंफॉर्मेशन का एक कोर ग्रुप है उसमें से वो निकल गई हैं, और वो निकली क्यों हैं? नाराज़ हैं। ये खबर भी मेरे पास है, अगर आपको यकीन नहीं आता आप इसकी तस्दीक करवा लें। ये पूरी खबर है जो इस वक्त छप चुकी है कि हुआ ये है कि जी राना मशहूद अहमद ख़ान साहब जो कि शहबाज शरीफ के कैंप के आदमी हैं, उन्होंने क्यों वाइट पेपर जारी करना है, वो क्यों वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने का मामला था। तर्जुमान उज़्मा बुखारी राना मशहूद अहमद ख़ान की जानिब से वाइट पेपर जारी करने पर बुरा मान गई, और मुस्लिम लीग नून पंजाब का ऑफिशियल मीडिया ग्रुप भी छोड़ दिया उज़्मा बुखारी साहिबा ने, मरीम साहिबा की चहेती तरीन ने। और अब तफसीलात ये हैं कि जी नून लीग पंजाब की जानिब से हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद ख़ान ग्रुप और उज़्मा बुखारी ग्रुप में चपकलिश चल रही है। और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इमरान गुराया की जानिब से जुमेरात को वाइट पेपर जारी करने के लिए मीडिया को दावतनामा भिजवाया गया, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब की उज़्मा बुखारी बुरा मान गई और पंजाब मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल मीडिया ग्रुप ही छोड़ दिया, वो छोड़कर चली गई हैं। अब ये बजट के ख़िलाफ़ उन्होंने लाना है वाइट पेपर लीगी रहनुमाओं ने, और वो जनाब अब इसमें दो ताकतवर ग्रुप बन गए हैं। वाइट पेपर की तैयारी में सेक्रेटरी इत्तेहाद उज़्मा बुखारी को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, तो अब वो नाराज़ हैं, वो आउट कर दी गई हैं, इस पर वो नाराज़ हैं। पहले खबर सामने आई थी कि जी हुकूमती बजट के ख़िलाफ़ वाइट पेपर राना मशहूद अहमद जारी करेंगे। राना मशहूद ग्रुप में मलिक अहमद ख़ान साहब, जिनको अब तर्जुमान बना दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, यानी मरीम औरंगज़ेब नहीं, अब तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब के कौन होंगे? मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब। बोली मलिक मोहम्मद ख़ान साहब, जिन्होंने भी सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में जीतने पर मुबारकबाद दी, नून लीग की तरफ से मुबारकबाद दे दी तहरीक इंसाफ को। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको रिग्ड इलेक्शन कहा मरीम साहब के कैंप ने, शहबाज शरीफ साहब का कैंप उसको कह रहा है मुबारकबाद। अच्छा जी, इसके अलावा मशहूद ग्रुप में है जी मलिक अहमद ख़ान साहब, सबा सादिक और राहिला खादिम हुसैन, जबकि उज़्मा बुखारी ग्रुप में खलील ताहिर सिंधु, ज़ीशान रफ़ीक और समीउल्लाह शामिल हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रुपिंग है इसके बारे में आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि नून मीम शीन ग्रुप को अब आप भूल जाएं। एक नया ग्रुप आ गया है, बड़ा ताकतवर ग्रुप है, इसको आपने ईजीली नहीं लेना, और इसका आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। ग्रुप ये है कि ये वो MNA MPs हैं जो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीत जाते हैं, और ये बड़े खामोश किस्म के हैं, ये आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते। अब इस तरह आपको पता है दर्जनों हैं, पंजाब में ही कितने हैं MPs नून लीग के, और इसी तरह से बाकी जगहों पर हैं। MNAs भी ऐसे हैं, आप देख लीजिए, असम्बली की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा, तो आपको चंद एक ही नज़र आते हैं, वो भी कम होते चले जा रहे हैं जो डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो ग्रुपिंग से परेशान है। तो अब इन्होंने एक बैठक की है और 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक हमें वाजे कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जाना है, ताकि हम अपना फैसला कर लें। ठीक है कि इनको कुछ वोट नून लीग के भी ज़ाहिर होते हैं, लेकिन उनको ये नज़र आ गया है कि जिस तरह का बयानिया नवाज शरीफ मरीम लेकर चल रहे हैं, इससे तबाही है। और फिर एक शहबाज शरीफ साहब को नहीं मगर बनाया जा सका एक बयानिए पर, तो हमें आप किस तरह से बनाएंगे। तो उन्होंने वाजे कर दिए 31 दिसंबर तक वाजे कर दे, ताकि फिर हम अपनी इलेक्शन कैंपेन उस हिसाब से चलाएं, क्योंकि आपकी इलेक्शन कैंपेन के साथ तो हम नहीं चल सकते। तो ये वो बड़े ताकतवर किस्म के MNA MPs हैं जिनके पास अपने बड़े वोट होते हैं, अपने हल्के के ये ताकतवर लोग हैं, लिहाजा फिर कुछ और सोचे ताकि। तो ये एक नया ताकतवर ग्रुप बन गया है जो नून मीम शीन से अलग है। तो जनाब, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो के बारे में आपको बर्फ पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।